चलो स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत, और उर्दू में कहते हैं फ़ीसद। तो इसको हम लोग कैसे करने वाले हैं? परसेंटेज एक लैटिन वर्ड है। परसेंटेज एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है पर सेंटम। पर सेंटम ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है पर 100। पर 100 मतलब 100 का एक हिस्सा, मतलब 1/100। 100 हिस्सा में से एक हिस्सा। परसेंटेज को हम लोग कॉपी करते हैं या हम लिखते हैं इसलिए ताकि हम कंपैरिजन कर सकें। अब कंपैरिजन हम कैसे करते हैं? बेसिकली ये कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है, लेकिन एक सिंपल सा मतलब समझो कि जैसे आपका दिया हुआ है 20% ऑफ, क्वेश्चन देखो, 20% ऑफ 50 रुपीज़ या 50 कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, 20/100। परसेंटेज का मतलब ही होता है 100, मतलब 100वां हिस्सा। तो 20/100 ऑफ की जगह पे इंटू 50, ये मैंने 50 लिखा। अब आप कट कर दो, तो 50 से 100 कटा 2 टाइम्स में, और 2 से 10 कटा 10। दैट मीन्स आंसर क्या हो गया? 10। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल देखो। अगर आपका जैसे लिखा हो 12.5% ऑफ ₹2, 2 रुपये का 12.5%। तो सबसे पहले तो आप इस फ्रैक्शन को क्लियर कर लो। 12 इंटू 2, 12 दूनी 24, 24 एक 25। ये आपको समझ में आया? तो ये कैसे हुआ? ऑफ ₹2। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100। तो 2 रुपये में कितने पैसे होंगे? 200। अब ये देखो, ये हम लोग कैसे करेंगे? 25/2, हमें पता है परसेंटेज की जगह पे 100 आ जाएगा, ऑफ की जगह पे इंटू, और 2 को मैं ऐसे ही लिखता हूँ। या ₹2 है तो इसको आप 200 पैसा बना लो। आपको जैसे मैंने कहा 1 रुपये में अगर 100 पैसा, तो 2 रुपये में कितना? 200 पैसा। अब आप देखो, ये 100 के नीचे 1 है ना, हमेशा ही मैं कहता हूँ 100 के नीचे 1 छुपा हुआ है। तो ये 1 ऊपर चला गया, 100 नीचे आ गया, इंटू 200। ये आपका देखना, ये पैसा है। अब हम लोग जो काउंट कर रहे हैं वो पैसा, रुपीज़ में नहीं, पैसा में। तो 100 से ये कट गया तो 2 टाइम्स में, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना हो गया? 25 पैसा। क्लियर? इसी तरह से और कुछ क्वेश्चन देखो। 30% ऑफ 840 ग्राम, 30% ऑफ 840 ग्राम्स जी। तो हम कैसे करेंगे? 30% की जगह पे बाई 100 इंटू 840। अब आप कट करो, 1 जीरो कट गया, 1 जीरो कट गया। 84 इंटू 3 कितना होगा? 252 ग्राम्स। और कुछ देखो, अभी तक आपने क्या देखा? परसेंटेज आप दिया हुआ था। अब आपको परसेंटेज निकालना है। जैसे कह रहा है 55 ग्राम, 55 ग्राम 5 केजी का कितना होगा? यानी कि अगर आपका दिया हुआ है 5, कोई आपसे पूछ रहा है देखो यार 55 ग्राम 5 किलो का कितना होगा? तरीका क्या है? सबसे पहले आप दोनों यूनिट को सेम कर लेना। ये ग्राम से केजी को हम लोग कर लेंगे, ये हो गया 5000 ग्राम्स। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 55/5000 इंटू, परसेंटेज आपको निकालना है। अभी तक आप लोग परसेंटेज दिया हुआ था, अब आपको परसेंटेज निकालना है। तो ये हो गया इंटू 100, यहाँ पे परसेंट। ये 00, ये 00 कट गया, 5 से 11 बार में कटा, 5 से ये 10 बार में कटा, तो 11/10%, यानी कि 1.1%। ये पॉइंट वाला आपको समझ में आया या नहीं? अगर नहीं आया तो आप दूसरे लिंक में आप दूसरे वीडियोस भी देखोगे जहाँ पे डेसिमल वाले पार्ट, कैसे डेसिमल आ रहा है, कैसे फ्रैक्शन आ रहा है, ये आपको बताया है। अब आप देखो, जैसे अगर आपका दिया हुआ है 16 लीटर ऑफ 1000 ग्राम, 16 लीटर ऑफ 1000 ग्राम कह रहा हूँ, 1000 लीटर। ये आप कैसे करोगे? कुछ नहीं करना है, 16 आपने ऊपर लिखा, 1000 नीचे लिखा,
इनटू 100 और यहाँ पे मैंने परसेंट का साइन दिया। दोनों क्वेश्चन में समझ लेना, वहाँ पे पहले दो क्वेश्चन में परसेंट दिया हुआ था, यहाँ पे मुझे परसेंट निकालना है, इस चीज़ को समझना। ये 00 कटा, अब क्या है 16/10%, मतलब 1.6%। देखो एक क्वेश्चन है 1/5 पार्ट ऑफ अ हाउस हैज़ बीन पेंटेड, व्हाट परसेंट ऑफ द हाउस इज स्टिल टू बी पेंटेड। मतलब 5 हिस्सा में से एक हिस्सा घर का कलर किया हुआ है। क्वेश्चन में है ना 1/5 पार्ट ऑफ द हाउस इज पेंटेड, दैट मीन्स 5 हिस्सा में से एक हिस्सा कलर है। तो अब कह रहा है कितना परसेंटेज पेंटेड नहीं है, पेंटेड नहीं है। तो आप देखो अगर सिंपल वे में समझा जाए तो 5 में अगर 5 हिस्सा कलर है, मान 5 में से एक हिस्सा अगर कलर है तो एक हिस्सा आपका अनक्लियर अनकलर्ड हुआ, यानी कि 1 2 3 4 4 हिस्सा बचा। 4/5 हिस्सा आपका पेंटेड नहीं है। लेकिन अगर आपका इस ढंग से कभी भी क्वेश्चन आए ना तो आप सिंपल वे में क्या करोगे कि 1 आपका टोटल मान लिया जाता है माइनस 1/5, 1/5 आपका दिया हुआ है, 1 से माइनस कर दो। तो माइनस करने का क्या तरीका है, 5 आपका एलसीएम आ गया, 5 एकम 5 -1, ये आपका 4/5। देखो वो तो डायग्राम मेथड से मैंने आपको समझाया, ये आपका कैलकुलेशन मेथड से, यानी कि 4/5 हिस्सा आपका कलर करना बाकी है। अब परसेंट कैसे निकालेंगे, इनटू 100 आप कर दो और यहाँ पे परसेंटेज का साइन दे दो। 5 × 100 20, 20 × 4 80%, यानी कि 80% आपका घर पेंट करना बाकी है। क्लियर। इसी ढंग से एक और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नूरजहां नाम की लड़की है, उसके क्लास में 30% ऐसे स्टूडेंट हैं जो लड़कियां हैं। ठीक है, नूरजहां के क्लास में 30% स्टूडेंट जो हैं वो गर्ल्स हैं और टोटल स्टूडेंट 60 हैं उस क्लास में। तो अब बताओ कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं। यानी कि आप फिर से समझो, एक क्लास है, क्लास में 60 लड़के लड़कियां मिलाकर हैं, उसमें 30% लड़कियां हैं, तो बॉयज़ कितने हुए। देखो एक सिंपल सा है, अगर 30% गर्ल्स हैं तो बॉयज़ कितने हो गए, 100 में से 30 गया, 70% आपके बॉयज़ हो गए। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ इक्वल टू 70% ऑफ 60। तो 70/100 इंटू 60, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कटा, 7 × 6 42, यानी कि लड़के कितने हैं 42। क्लियर। इसी ढंग से एक और क्वेश्चन आप देखो। क्वेश्चन में है कि एक फर्टिलाइज़र मतलब होता है खाद, 120 किलो खाद है, 120 किलो फर्टिलाइज़र है और उसमें यूरिया 60% है और पोटास 40%। तो अब आपको बताना है कि कितना यूरिया है कितना पोटास है, क्योंकि अभी तक आपको क्या है परसेंटेज में दिया हुआ है, परसेंट में दिया हुआ है, तो परसेंट को आपको नॉर्मल में चेंज करना है। अब देखो अमाउंट ऑफ पोटास, अमाउंट ऑफ पोटाश कितना है, कितना दिया हुआ है पोटास 40%, दैट मीन्स 40% ऑफ 120 kg। तो ये क्या हो गया 40/100 इंटू 120 kg, 0 से 0, 0 से 0, यानी कि 48 kg पोटास है। उसी तरह से यूरिया का निकाल लो, अमाउंट ऑफ यूरिया, यूरिया कितना है 60%। हमेशा याद रखना जो टोटल होता है ना उसी से हम इंटू करते हैं, तो 60/100 इंटू 120, 0 से 0, 0, ये आपका 72 kg। क्लियर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अक्सर आपके जो दोस्त हैं या पेरेंट्स हैं वो पूछते हैं बेटा कितना परसेंट मार्क्स पाए हो, कितना फ़ीसद मार्क्स पाए हो। परसेंटेज को उर्दू में फ़ीसद कहते हैं, हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। ठीक है।
तरीका क्या है, मान लो आप टोटल मार्क्स 100 था, आप उसमें पाए हो 50 मार्क्स, तो आपका कितना परसेंटेज। तरीका क्या है, जितना आप पाए हो उसको ऊपर लिखो, जितना टोटल मार्क्स है उसको आप नीचे लिख लो। 100 टोटल मार्क्स था, इनटू 100%। ये 00 ये कट गया, कितना मार्क्स हुआ 50%। मान लो आप 200 में से 80 मार्क्स पाए हो, तो बताओ कितना फीसद हुआ। तरीका क्या है, 80 ऊपर लिख लो, आप नीचे 200 लिख लो, इंटू 100%। 20 कट गया, 2 से 80 कटा 40, यानी कि 40% मार्क्स। सोचो आपका टोटल मार्क्स है 600, इसमें आप पाए हो कितना 120, लेट्स सपोज 120। तो अब बताओ आप कितना टोटल मार्क्स हुआ। तरीका क्या है, कितना परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या रहा, तो इंटू 100 आप कर लो। यहाँ पे परसेंटेज, ये परसेंटेज का साइन है, ठीक है। ये 20 कट गया, 6 से 120 कटा 20%। तो कितना मार्क्स आप पाए हो 20%। ठीक उसी तरह से आप सोचो कि आपके दोस्त ने पाया है 400 आउट ऑफ 500, आउट ऑफ 500 उसने पाया 400, आप पाए हो 600 आउट ऑफ 800, ठीक है। तो अब बताओ किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर रही। तरीका क्या है, ये आपके दोस्त हैं, आपके दोस्त मान लो ए है और ये आप हो यू। तो तरीका क्या है, जितना मार्क्स आप पाए ऊपर, टोटल मार्क्स 500 नीचे, इंटू 100%, 600 और इधर 800 इंटू 100%। अब क्या हम करेंगे हम लोग, ये 20 कट गया, 8 से 600 को कट किए, कितनी बार में कटेगा 75%। 8 से 600 कटा कितनी बार में, काटना मतलब आप डिवाइड कर दो, भाग कर दो, तकसीम कर दो। 00 कट गया, 5 से 400 कटा 80%। बताओ तो किसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा रहा, आपके दोस्त का कि आपका, जबकि मार्क्स आपके ज़्यादा रहे। तो परसेंटेज आपको एक क्लियर कट आइडिया बताता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही। देखो अगर मार्क्स देखा जाए तो आपको 600 मार्क्स मिला और उसको 400, लेकिन उसको आउट ऑफ कितना मिला 500 में 400 मिला, और आपको मिला 800 में 600। तो मार्क्स तो आपके ज़्यादा हैं ऑल ओवर टोटल, लेकिन अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाए तो फिर क्या है, ये 80% पा रहा, आप 75%, ठीक है। ये तरीका हुआ परसेंटेज निकालने का। अब ज़रा और कुछ क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मान लो आपको 50 रुपये दिए गए, ठीक है, और आपने उसका 12% खर्च कर दिया, ठीक है। तो अब बताओ आपने कितना खर्च किया और आपके पास कितना बचा। मैं फिर से सवाल रिपीट कर रहा हूँ कि आपको 50 रुपये दिए गए, आपने उसका 12% खर्च कर दिया, स्पेंड कर दिया। तो अब बताओ आपके पास कितने रुपए बचे। तो सबसे पहले तो आप देखो कि आपने 12% खर्च किया, 12% ऑफ 50, ठीक, ऐसे ही लिखा जाएगा। तो ये हो गया 12, ये जो परसेंट है ना इसको हम लोग लिख देंगे 12/100, ऑफ की जगह पे इंटू ये 50। तो 50 से 100 कटा 2 बार में, 2 से 12 कटा 6 बार में, यानी कि आपने कितने रुपए खर्च किए 6 रुपये। आपके पास बचे कितने, 50 में से 6 घटा दो, माइनस कर दो, तो ये हो गया आपका 44 रुपीज़ आपके पास बचे। अब मान लो थोड़ा उल्टा क्वेश्चन करते हैं। 5 रुपये का 2 रुपये 25 पैसे कितना फ़ीसद होगा। 2 रुपये 25 पैसे 5 रुपये का कितना फ़ीसद, कितना परसेंटेज होगा, कितना प्रतिशत होगा। नतीजा क्या, तरीका क्या है, या आप 2.25 लिख लो, बाई 5 लिख लिया, बाई 5 इंटू 100। पर आप इसको कैसे करोगे, इसका तरीका क्या है, आप इसको सिंपल सा है, 5 से अगर आप इसको कट करोगे 2.25 या 100 से ही ज़रफ़ कर दो, इंटू कर दो, तो ये हो गया 225/5%। ये हो गया 5 चौके 20, 5 पच्चे 25, 45%, ठीक है। ठीक इसी तरह से अगर आपसे कोई कहे 85 ग्राम 85 ग्राम 85 केजी का कितना होगा, 85 ग्राम
85 केजी का कितना फ़ीसद होगा, कितना फ़ीसद। अब याद रखना आपका यूनिट सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे ग्राम है, यहाँ पे केजी है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको भी आप केजी कर लो, ग्राम कर लो। तो ये हो गया 85। एक केजी में कितना ग्राम, एक केजी में 1000 ग्राम होता है। 1 केजी में इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 85 केजी में कितना ग्राम होगा, 85,000, है ना, 85,000 ग्राम। तो अब हम कैसे निकालेंगे, 85 बाई 85,000 इंटू 100%। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, 00 कट गया, देखो कितना आ रहा है, 85 से 85 कट गया, एक बचा, मतलब 1/10, यानी कि 0.1%। 0.1%, 1/10 को हम लोग लिख सकते हैं ना 0.1। और देखो, और आप क्वेश्चन देखो, अगर मान लो आपको क्वेश्चन कहता है कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है 2:1। मान लो पानी है ना, पानी आपको पता है किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है 2:1। रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन O2 इज 2:1। तो अब कह रहा है लेट्स वर्क आउट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या हुआ पानी में। तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग, इसका तरीका क्या है, हाइड्रोजन कितना पार्ट है, हाइड्रोजन अगर आप रेशियो किए हो तो ये आपको पता होगा 2:1, यानी कि 2/3, 2 + 1 3। और ऑक्सीजन कितना पार्ट है, ऑक्सीजन है 1/3। अब ये 3 कहाँ से आया, अगर आप रेशियो कभी भी सॉल्व करो तो रेशियो में क्या है, यहाँ पे 2 हिस्सा है, यहाँ पे 1 हिस्सा, टोटल कितना हिस्सा हो गया, 3 हिस्सा। 3 हिस्सा में 2 हिस्सा हाइड्रोजन है और 3 हिस्सा में 1 हिस्सा ऑक्सीजन है। ठीक है, अब इसका फीसद निकालने का क्या तरीका है, इंटू 100 कर दो दोनों जगह पे, इंटू 100%। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो गया 200/3% और ये हो गया 100/3% आंसर। ठीक है, सोचो और क्वेश्चन आप सोचो क्या हो सकता है। क्वेश्चन मान लो, जैसे देखो एक सवाल है, हवा में हमें पता है ना नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। ठीक, तो सवाल ये कह रहा है कि मान लो हवा में नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन की मात्रा, नाइट्रोजन इक्वल टू ये n है, ठीक है, नाइट्रोजन इक्वल टू 75.06%। ठीक है, हवा में, सॉरी 6%। CO2 कितना है, CO2 है 1.36%, 1.36%। और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को O2 कहते हैं, ऑक्सीजन है आपका 23.04%। ठीक, ये हवा में इन तीनों गैसों का परसेंटेज है। ठीक है, अब सोचो कि आपके पास 25 लीटर का एक हवा का जार है, एक जार है आपके पास जिसके अंदर 25 लीटर हवा है। ठीक है, अब पूछ रहा है तो बताओ तो नाइट्रोजन उसमें कितना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, ऑक्सीजन कितना होगा। सवाल आप समझे कि आपको पता है हवा में 75.6% नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड 1.36% है और ऑक्सीजन 23.04% है। आपको एक जार में हवा भर के दिया गया, हवा कितना है, 25 लीटर का है, उस जार में 25 लीटर हवा है। तो अब बताओ तो नाइट्रोजन उसमें कितना है। तो क्या तरीका है, नाइट्रोजन इक्वल टू हम क्या करेंगे, 75.6% ऑफ 25 लीटर, तो ये लीटर है। अब इसको सॉल्व करो, 75.6% हमें पता है ना, ये 100 हो जाएगा, ऑफ की जगह पे इंटू दे दिया, ये 25 हो गया। ठीक, तो ये 25 से 100 कटा 4 बार में, 4 से 75.6, ये आप साइड में डिवाइड कर लो, तो 4 एकम 4
ये 3, ये 5, 4 अठे 32, ये हो गया 3। अब देखो ये पॉइंट आ गया ना, तो पॉइंट हम यहाँ पे ये 6 को ऐसे उतार लिए, 4 9 ज़ा 36। तो 18.9 लीटर जो है वो क्या है आपका, ये है 18.9 लीटर क्या है, नाइट्रोजन। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन कितना है, O2 कितना है 23.04% ऑफ 25। तो ये क्या हो जाएगा 23.04 बाई 100। परसेंटेज अगर कहीं लिखा हो तो सीधा बटा 100 हो जाता है, ठीक है। 25, अब 25 से 100 कट गया 4 बार में, 4 से 23.04 को तकसीम कर लो, डिवाइड कर लो, कितना आएगा 4 पंचे 20, ये हो गया 3। देखो अब इसके ठीक बाद ही पॉइंट आएगा ना, पॉइंट आ गया तो ये पॉइंट हम यहाँ पे ले आए, 0 ऐसे उतर गया, 4 सते 28, ये 2 आ गया, फिर 4 उतरा, 4 छके 24, 5.76 लीटर। अब इसी ढंग से आपको अगर कोई कहे कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा कितना रहेगा 1.36% ऑफ 25 लीटर, यानी कि टोटल का आपका परसेंटेज दे दिया गया। तो बस आपको बड़ा आराम है, 1.36 लिख लिए, परसेंटेज की जगह पे बटा 100 इंटू 25, 25 से 100 को कट कर दिए 4 बार में, 4 से 1.36 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 34 लीटर। ये आप डिवीज़न आप सोच देख लो, इधर 1.36 है, तो 4 से एक बार 4 से एक छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे पॉइंट को पहले हटाकर इधर ले आए, अब हो गया 13, तो 4 तियाँ 12, 1 4 चौके 16, क्लियर 0.34 लीटर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है।